अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं मैं वो अभी आपको बताती हूँ। इस सबसे पहले ये चिकन है तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव। बेसन 1 पाव। नमक, प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, सुर्ख मिर्च, धनिया, खुश्क धनिया, मेथी, ये भी खुश्क मेथी है, कुकिंग ऑयल, दही, सिरका और पानी। सबसे पहले मैं चिकन को बॉयल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बॉयल करने में तकरीबन 15 मिनट चाहिए। आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। लास्ट में मैं आपको अहम बातें बताऊंगी, वो ज़रूर सुनिएगा। पंद्रह मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह ये बॉयल हो जाएगा। दस से 15 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट ही मेरा ख्याल लगेंगे। अब इस पे प्लेट रख के मैं थोड़ी देर तक मैं फिर चेक करती हूँ। अब इसको मैं देखती हूँ कि इसका पानी खुश्क हो गया या नहीं। अभी इसमें पानी है बाकी। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। 5 मिनट तक इंशाल्लाह ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा। 5 मिनट के बाद अब मैं इसे देख रही हूँ, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें पानी थोड़ा सा डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये खुश्क हो जाएगा, ये भी इंशाल्लाह 5 मिनट तक ये खुश्क हो जाएगा। पाँच मिनट के बाद ही इसे देखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तकरीबन बॉयल हो चुका है। इसे मैं ऑफ़ कर रही हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाए। अब मैं इस तरफ आऊँगी बेसन के नज़दीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी, 2 चम्मच, 2 स्पून, 1 स्पून। लाल मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई, प्याज कटे हुए, मैंने 3 प्याज की कटिंग की थी तो इतने ही मैंने फ़िलहाल ऐड किए हैं। खुश्क धनिया, इसको थोड़ा सा अपने हाथों के साथ ना मसल के फिर मैं डालूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी खुशबू महसूस हो। खुश्क मेथी, इसको भी हाथ के साथ ना दोनों हाथों के साथ मसल के डालूंगी। दो स्पून सिरका,
थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने से ना चिपकते नहीं है कढ़ाई में ना। अब मैं डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी दही। दही मिलाने से क्रिस्पी होते हैं, सिरका भी मिलाने से क्रिस्पी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी और डालूंगी। आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आइडियाज़ हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेसन हो गया है तैयार। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करूँगी। पहले मैं चेक करती हूँ कि ये गरम हार्ड तो नहीं है, गरम तो नहीं है। हाँ तो ये गरम है। 5 मिनट मज़ीद इसे रखती हूँ ठंडा होने के। अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटे छोटे पीस ऐसे डालती जाऊँगी। बड़े मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। चिकन पकोड़ा बेहतरीन किस्म का बनता है। आप खुद भी खा सकते हैं, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। खाने के दौरान बड़ा मज़ा आता है। आप जब भी चिकन लीजिए ना तो बोनलेस लीजिएगा, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह करते करते सारी इंशाल्लाह मैं ये चिकन डाल दूँगी। सारी चिकन अब मैंने डाल दी है। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हो गई है मिक्स। इसके बाद मैं फ्राई करूँगी। मिक्स होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह डालूंगी पकौड़े। घी गर्म हो चुका है। वन बाय वन डालती जाऊंगी।
तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इनको तैयार होने में। कैसी लगी आपको चिकन रेसिपी मेरी? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसकी साइड देखती हूँ कि ये फ्राई हो चुका है या नहीं। बहुत प्यारा कलर, अमेजिंग। वाह, बड़े ये क्रिस्पी लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। जब आप खाएंगे तो आएगा मज़ा। ये देखें जनाब, चिकन पकोड़ा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, ज़रूर इसको आप खुद भी बनाइएगा। इस पर थोड़ा सा दबाव मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अंदर से ना कच्चे महसूस ना हो। बेसन आपने खालिश डालना है। हर चीज़ इसमें जो है ना, हर चीज़ खालिश ही हो। बाज़ लोग ना गंदम का आटा मिक्स कर देते हैं, उसमें इतनी नहीं होती लज़्ज़त, नहीं होती, टेस्टी महसूस नहीं होती। अब ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इनको मैं प्लेट में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से इसका ऑयल निचोड़ के प्लेट में कलर कपड़ा नजर आना। पकोड़े ये देखें, अब ये पूरे तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम लोग फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अब मैं पकोड़े बनाने के लिए ना चटनी बना रही हूँ। उसमें क्या चीज़ें ऐड होती हैं, उसमें जो है ना आलू खुश्क, ये है आलू इमली, और ये है आलू बुखारा खुश्क। ये 2 अदद पीस हैं, और इसमें 3 हैं। हरी मिर्च 2 अदद, नियाज बो के पत्ते हैं, ये नियाज बो के, और ये है दही। अब इसमें मैं सबसे पहले आलू इमली की कटिंग करूँगी। आलू बुखारा, इसके साथ पकोड़े खाने से मज़ा दुबाला हो जाता है।
इसको मैंने ग्राइंड मशीन के साथ इसलिए ग्राइंड किया कि ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, इसमें कोई और लज़्ज़त होती है। अगर हम अपने हाथ से बनाएं ना, उसमें ज़्यादा लज़्ज़त होती है। कुदरती चीज़ की कोई अपनी ही लज़्ज़त होती है। आजकल चूँकि मशीनी दौर है, हर बंदा जो है ना सहल पसंद हो गया है, आराम परस्ती आ गई है। मेहनत करते ही नहीं है। मेहनत जो पहले दौर में लोग होते थे, बड़े मेहनत कश हुआ करते थे। वो कोई भी चीज़ उनकी कुकिंग होती थी, कोई भी चीज़ बनाते थे, जितनी सादा तरीके से पकाते थे उसमें उतनी ही लज्जत होती थी। अब आजकल हर चीज़ की जो है ना मशीन आ गई है। इवन के आटा गूंदने वाली भी मशीन आ गई है। तो मशीनी दौर है, हर बंदा जल्दी जल्दी के चक्करों में होता है। फिर जो बुज़ुर्ग औरतें होती हैं ना, वो कहती हैं कि हम जो चीज़ बनाते थे, हम जो चीज़ पकाते थे, उसमें बड़ी लज़्ज़त हुआ करती थी। आजकल की पता नहीं लड़कियां क्या करती हैं, ना कोई लज़्ज़त ना कोई जायका होता है। मेरा ख्याल है वजह यही है, तो मशीनी दौर है, हर चीज़ मशीन में जल्दी जल्दी काम किया, बस जान छुड़ाई। अब ये देखें, ये मैंने पीस लिया आलू इमली और आलू बुखारे को। इसमें मैं अब ऐड करूँगी हरी मिर्च, ये है नियाज़बो का पत्ता और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च में एक मैंने पूरी डाली और एक आधी ही काफ़ी होगी। इसमें 2 पत्ते और डालूंगी। अब इसमें मैं दही ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये इतना जो है ना थिक ना हो। अब इसमें थोड़ा सा नमक, हाफ स्पून, अब मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूंगी ताकि टेस्ट मज़ेदार इसका लगे। चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसको मैं बर्तन में डालूंगी। पकोड़ा इसमें डिप करके खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया, वाह, बड़े टेस्टी बने हुए हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।